हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। So given an array of integers temperature represents the daily temperature, return an array answer such that answer of I is the number of days you have to wait for the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is possible, keep answer of I equal to 0. तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इनपुट एरे दिया है, हमें ये बताना है जैसे ये 73 है, जैसे ये 73 है, राइट। अब 73 से मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है या फिर नेक्स्ट वार्मर एलिमेंट कौन सा है। तो 73 का नेक्स्ट वार्मर एलिमेंट है या ग्रेटर एलिमेंट है 74, सो आंसर इज 1। 74 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहाँ है 75, मीन्स जस्ट एक इंडेक्स पाता है तो फिर 1, राइट। 75 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कितने इंडेक्स पाता है 1 2 3 4, सो आंसर इज 4 एंड लाइक दिस। हमें हर एक इंडेक्स के लिए ये डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलते हैं हम वाइट बोर्ड पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए। तो बेसिक अप्रोच तो यही होगा कि आप दो लूप लगा लो, ओ ऑफ एन स्क्वायर में प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जैसे 73 देन आई इक्वल टू 0, फिर एक जे इक्वल टू आई से लेके लास्ट तक लगा लो कि 73 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है दैट मीन्स जे माइनस आई विल बी योर आंसर, करेक्ट, राइट। बट द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन स्क्वायर और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में ही सॉल्व करना है। वी कैन टेक एक्स्ट्रा स्पेस बट टाइम उतना मतलब ओ ऑफ एन में ही करने की ट्राई करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हम एक और क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, राइट। तो हमें दिया है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चन सिमिलर है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्टैक, करेक्ट। सो पहले वो समझते हैं एंड बाद में हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमें बोला है कि द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर एन एलिमेंट x is the first greater element on the right side of x in the array. Elements for which no greater element exists, consider the next greater element as -1. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0 रिटर्न करना है, यहाँ पे बोला है -1 रिटर्न करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। कूल। तो पहले समझते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 5, तो 5 का ग्रेटर एलिमेंट क्या है 25, करेक्ट। 2 का ग्रेटर एलिमेंट क्या है 25 और 25 का कोई ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं तो -1, ठीक है। अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो एक मोनोटॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, मोनोटॉनिक स्टैक का एक कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है कि स्टैक का नेचर एक ही ऑर्डर में रखें, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, ठीक है। तो हम मोनोटॉनिक स्टैक का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या करना है हमें, हम एक लूप चलाएंगे, नॉट फ्रॉम दिस साइड बट दिस साइड, ठीक है। इस साइड से लूप चलेंगे हम, राइट, एंड से। तो एक स्टैक बना लेंगे हम क्या करेंगे, एक एक एरे, एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट 25 हमने देखा, ठीक है, कि 25 अभी मेरे स्टैक में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 25 से लेस है, राइट। बट स्टार्टिंग में तो स्टैक ही खाली है, तो मैं क्या करूँगा एज इट इज़ जो एलिमेंट है उसको पुश कर दूंगा, राइट। और सिंस मेरी स्टैक खाली थी तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आएगा उसको -1 लिख दूंगा मैं। कूल, क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम 2 पे चलते हैं। अब 2 पे हमने क्या देखा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है स्टैक में जो 2 से छोटा है या इक्वल है। हमने देखा नहीं, 2 पे तो स्टैक पे तो 25 है विच इज़ ग्रेटर, तो हम स्टैक पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि स्टैक पे आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एक्शन देखेंगे स्टैक पे कोई एलिमेंट बचा है कि नहीं। स्टैक पे एलिमेंट बचा है 25, राइट। तो इसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिया हमने कि 25, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 5 और इसको स्टैक पे पुश कर दिया, करेक्ट, 2 को स्टैक पे पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट पे गए हम 5, हमने देखा क्या स्टैक पे
कोई ऐसी एलिमेंट है जो लेस है जो भी ये एलिमेंट है, राइट। तो 5 से कोई एलिमेंट है ऐसे स्टैक में जो लेस है? जी हाँ, बिल्कुल 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को स्टैक से हटा देंगे। फिर हम चेक करेंगे, ये वाइल लूप में चलेगा, राइट। फिर हम चेक करेंगे क्या स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, इफ़ इट इज़ लेस देन द करंट एलिमेंट, जी नहीं है, तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या स्टैक में कोई एलिमेंट है, यस कोई एलिमेंट तो है, तो जो भी टॉप एलिमेंट होगा वो इस नंबर का, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो इसका भी आंसर 25 हो जाएगा, करेक्ट। एंड जो भी एलिमेंट है उसको हम स्टैक में पुश कर देंगे, तो ये हो गया 5, राइट। अब लास्ट वाला एलिमेंट देखेंगे हम 4। हम देखेंगे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है स्टैक में जो 4 से लेस है, बट नहीं, 5 तो 4 से ग्रेटर है, तो वाइल लूप नहीं चलेगा। फिर हम देखेंगे जो भी स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको यहाँ पे एज ए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मान लेंगे। तो 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विल बी 5 एंड देन 4 विल बी पुश्ड ऑन द स्टैक। एंड अब कोई एलिमेंट बचा नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। कूल। सेम चीज़ इससे भी एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन के लिए भी, राइट। तो सबसे पहले हमने 12 को स्टैक पे पुश किया, राइट। 12 को स्टैक पे पुश किया, सिंस इट इज़ द लास्ट एलिमेंट एंड स्टैक इज एम्प्टी, आंसर विल बी -1, ठीक है। उसके बाद हम गए 6 पे। 6 पे हमने यही चेक किया क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेटर है, सॉरी जो लेस है। हमने देखा नहीं, 12 इज़ ग्रेटर, तो इसके लिए 6 के लिए टॉप एलिमेंट क्या हो गया, 12, राइट। उसके बाद हम गए 7 पे और ये 6 को हमने स्टैक पे पुश कर दिया। फिर उसके बाद गए हम 7 पे। 7 पे देखा हमने क्या कोई ऐसा एलिमेंट है स्टैक में जो इससे छोटा है, जी हाँ 6 है, तो 6 को हमने पॉप कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो लेस है 7 से, नहीं 12 इज़ ग्रेटर, तो फिर वाइल लूप से बाहर आ गए हम और इसकी आंसर हो गई जो भी स्टैक की टॉप एलिमेंट है दैट इज़ 12, ठीक है। और 7 को हमने स्टैक में पुश कर दिया, कूल। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखा हमने 13। हमने देखा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है स्टैक में जो 13 से लेस है, जी हाँ 7 है, तो 7 को पुश पॉप कर दिया। फिर वापस देखा हमने क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, जी हाँ 12 है, उसको भी पॉप कर दिया। अब स्टैक में कोई एलिमेंट बचा नहीं, राइट। फिर हम गए फिर हम आंसर निकालने के लिए हमने चेक किया कि स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं। इफ़ स्टैक खाली है, जैसे ये वाला केस था, इफ़ स्टैक खाली है तो आंसर विल बी -1, कूल। अब चलते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो अब शायद आपको ये देख के प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, राइट। इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग वन वैल्यू विल कीप अ पेयर, कि कौन से इंडेक्स पे जो भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट था वो एनकाउंटर हुआ था। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे भी हम स्टैक बनेंगे, ठीक है, जैसे 73, राइट। यहाँ पे भी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, 73। तो पहले देखेंगे हम क्या स्टैक में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 73 से छोटा है या इक्वल है। स्टैक ही खाली है, राइट। सिंस स्टैक खाली है आंसर विल बी 0, राइट। तो फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 73 और उसकी इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होगी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पे हमने डाल दी 7, राइट। ये स्टैक ऑफ पेयर्स है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 76। हमने देखा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि लेस देन और इक्वल्स टू जो करंट एलिमेंट, जो भी ये करंट एलिमेंट क्या है 76, यस। तो 73 है हमारे स्टैक में, तो हम 73 को हमने हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने चेक किया इसका आंसर, बट सिंस स्टैक खाली है तो आंसर विल बी 0 एंड 76 हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा, 76, 6, राइट। उसके बाद 72 पे गए हम, तो हमने फिर से वही रिपीट किया पूरा स्टेप कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो लेस है, जी नहीं 76 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 72 को पुश कर देंगे, ठीक है, विथ 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में हम गए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 69। फिर हमने चेक किया क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि लेस है 69 से, सॉरी इसका आंसर भी लिख लेंगे हम, ठीक है। फॉर 72 हमने देखा कि कोई छोटा एलिमेंट नहीं था, राइट। फिर हम बाहर आए, हमने देखा स्टैक की टॉप एलिमेंट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 76 5, राइट। सो डिफरेंसेस जो भी करंट इंडेक्स है उसका डिफरेंस
दैट इज़ 5 माइनस 6 इक्वल टू 1, सॉरी 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने 1 पुश कर दिया और उस एलिमेंट को यहाँ डाल दिया। अब फॉर 69 हमने चेक किया क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, नहीं है, राइट। तो 69 को यहाँ पे पुश कर देंगे, राइट, 69,4, और हम देख लेंगे जो भी ये वाला इंडेक्स है 69 का और जो लास्ट टॉप एलिमेंट का इंडेक्स है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 4 1, तो फिर यहाँ पे हमने 1 पुश कर दिया, राइट। उसके बाद हम गए 71 पे। 71 पे देखा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इससे छोटा है या इक्वल है, यस है, तो 69 को हमने पॉप कर दिया, राइट। फिर हमने देखा 72 विच इज़ ग्रेटर, तो फिर वाइल लूप बाहर आ गया। देन 71 को हमने यहाँ पे पॉप कर दिया, ठीक है। और आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा जो भी ये जो करंट इंडेक्स है और जो टॉप इंडेक्स है, अब ये 69 हट गया, ठीक है। टॉप इंडेक्स क्या था 72, सो उसका इंडेक्स क्या 5 माइनस 3 2, तो 2 को यहाँ डाल दिया हमने, राइट। देन 71 को यहाँ एंट्री कर दी। 75 के लिए हमने देखा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, जी हाँ 71 है, 71 को हटा दो। 72 भी है, 72 को हटा दो, 76 बचा, ठीक है। इसका ये इंडेक्स क्या है 6, जो करंट इंडेक्स क्या है 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ आ गया और 75 को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, विथ करंट इंडेक्स 2, राइट, ये हो। उसके बाद गए हम 74 पे। 74 पे देखा नहीं ये टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 74 को एज इट इज़ पुश कर दी, ठीक है। पुश करने से पहले वही करंट इंडेक्स माइनस द टॉप इंडेक्स, आंसर विल बी 1, राइट। उसके बाद गए हम 73 पे। 73 पे भी देखा कि जो टॉप एलिमेंट है वो ग्रेटर है, तो करंट इंडेक्स माइनस लास्ट मतलब टॉप इंडेक्स दैट इज़ 1, और यहाँ पे 73,1 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो जो आंसर था हमारा वो ये है, करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं कोड की तरफ। सो अगेन मैं कोड नहीं लिखूँगा, सिर्फ एक्सप्लेन ही करूँगा आपको। क्या मतलब मैं जनरली फील करता हूँ कि आप कोड खुद लिख लोगे, राइट। अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो पहले प्लीज़ ट्राई करो अपने आप से, अगर नहीं लिख पा रहे हो देन रिफर दिस कोड वाला सेक्शन, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, स्टैक ऑफ पैर्स बना दिया, राइट। उसके बाद एक वेक्टर बना दी जो कि आंसर स्टोर करेगा, राइट, जो कि ये स्टोर करेगा। उसके बाद हमने एक लूप चलाया, हमने क्या चेक किया, मतलब बैक साइड से लूप चलाया, टी डॉट साइज -1 आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस। हमने चेक किया कि स्टैक में कोई एलिमेंट है, हम पॉप तभी करेंगे जब स्टैक में कोई एलिमेंट है, एंड स्टैक डॉट टॉप एलिमेंट, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू जो मेरा करंट एलिमेंट है, अगर है तो स्टैक में से टॉप एलिमेंट को पॉप करते जाओ जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है। जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुआ, राइट, तो आंसर विल बी बाय डिफ़ॉल्ट आंसर 0 होगा, करेक्ट। फिर उसमें हमने चेक किया क्या स्टैक में कोई मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन क्या स्टैक में एलिमेंट्स बचे हैं, अगर बचे हैं तो आंसर क्या होगा, करंट इंडेक्स जो टॉप इंडेक्स था माइनस करंट इंडेक्स, राइट। जो टॉप इंडेक्स का सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, राइट, कि कौन से इंडेक्स पे ये एलिमेंट एनकाउंटर हुआ था, तो st.top सेकंड माइनस आई, राइट, वो डी पे आ जाएगा और स्टैक में पुश कर दो जो भी एलिमेंट है, और कौन से एलिमेंट पे कौन से इंडेक्स पे है वो भी पुश कर दो, एंड आंसर विल बी जो डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट होगा तो डी विल बी दैट टॉप माइनस करंट इंडेक्स, अदरवाइज डी विल बी 0, दैट्स इट, ठीक। तो ये चल जाएगा, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मोनोटोनिक स्टैक बहुत जगह यूज़ होता है, तो ट्राई करिए आप अपने आप से मोनोटोनिक स्टैक को एक्सप्लोर करने का, राइट। और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। चलिए कीप सॉल्विंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।